नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। जैसे जैसे बिहार चुनाव जो है विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे बिहार में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये आज हम पड़ताल करने के लिए जून मेसी जी के पास आए हैं। अभी कुछ दिन पहले की अगर चर्चा करें तो गिरिराज सिंह ने काफी घिनौना बयान अगर कह सकते हैं महिलाओं को लेकर के दिया है, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर के। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या फिर विपक्ष का यूं कहे तो विपक्ष के तमाम पार्टी लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं जो बिहार में कौन से ऐसी मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो या फिर बिहार में सबसे बड़ी समस्या अगर बारिश होती है तो बाढ़ का हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करें तो चिराग पासवान का किस तरीके से रोल रहेगा और प्रशांत किशोर का जो खुलासा है सम्राट चौधरी को लेकर के, इसका किस तरीके से जनता के बीच में असर है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे गिरिराज सिंह जो जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के जो बयान दिया है बुर्खा पर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आप एक हिंदू महिला है, आप लगातार सनातन की बात करती है, क्या आप उनके बातों में समर्थन देती हैं? कैसे समर्थन करेंगे? पहले तो गिरिराज सिंह का जो है ना शक्ल मुझे पसंद है, ना उनका व्यवहार मुझे पसंद है, साफ बात है। ठीक है, उनका इतना बड़ा बुजुर्ग इंसान है, इतना उम्र हो गया है उनका और ऊपर से मंत्री है, उसके बाद भी इस तरीके के बयान दिया, किस हद तक आप मानेंगे कि वो सही है? इनका जो बीजेपी का जितना भी मंत्री संतरी जितना भी बिठा के रखा है इन लोगों को, ये उम्र में जरूर है। लोग कहते हैं कि उम्र हो जाते हैं इंसान समझदार होते हैं, ठीक है। बाकी विदेशों में अगर आप जाएंगे तो सारी यंग आपको मंत्री मिलेंगे, लेकिन एक हमारे देश में ही है जो बुढ़े बुढ़े को बिठा रखा है सीट पे। गिरिराज सिंह के बयान को आप कैसे देखते हैं? आप उनका समर्थन देती हैं? बात को मैं कह रही हूँ, इनका जो उम्र हो रहा है लेकिन उसके बाद जिस तरीके के बयान दे, मैं समर्थन क्यों करूंगी? वो कह रहे नमक हराम है। नमक हराम कौन है? आप देखिए यहाँ पर ये इसमें लिखा हुआ है, बिहार चुनाव के दौरान एक बयान जिसके सियासी तूफान खड़ा कर दिया। सीधी तौर पे मुसलमान समुदाय पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कहा? मालवी साहब, मुझे नमक हरामों का भोग नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये किस तरीके के बयान है? इसका आप समर्थन करना चाहिए। एक समुदाय विशेष के लिए आप इस तरीके के बयान करोगे? आप जब संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, संविधान का कसम खा के आप लोग बैठते हैं और संविधान हमें यही कहते हैं कि ना तो हम जात देखेंगे ना तो हम धर्म देखेंगे और बराबरी का अधिकार देंगे, उसके बाद इस तरीके के बयान देना तो आपको लगता है क्या सही है? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि बढ़ते उम्र के साथ समझदारी बढ़ जाते हैं, लेकिन इनकी बढ़ते उम्र के साथ, बढ़ते कद के साथ इनकी समझदारी घट जाते हैं। विपक्ष के जो तमाम सांसद है वो क्यों नहीं ओम बिरला साहब के पास जाते हैं? क्यों नहीं उनको कहते हैं जो भैया आप इसका संसदीय सदस्यता वापस ले लीजिए, रद्द कर दीजिए? विपक्ष का कौन सुन रहा है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये वो है रोटी सब्जी है, तोड़ो और खा लो। ऐसा नहीं होता। आपको दिक्कत है, विपक्ष को अगर दिक्कत है उनके बयान से, विपक्ष तुम करे आपको दिक्कत है, आप विपक्ष को दिक्कत है, बीजेपी में हूँ क्या? आपको उनके बयान, आप उनके बयान को समर्थन नहीं देती? मैं नहीं करती हूँ, मैं आम जनता हूँ। मैं ना तो मैं उसमें विपक्ष में हूँ ना तो मैं सत्ता के साथ में हूँ। मैं जो हूँ मैं आम जनता हूँ, आम जनता की आवाज। विपक्ष का मतलब यह होता है कि विपक्ष का मतलब आप कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी के साथ हो। मैं किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। मेरी आम जनता की यही पुकार है कि आम जनता को तुम लोगों ने जो है खिलौना समझ रखा है। अभी अपने छठ पूजा शुरू होने वाले हैं और जब दिवाली की टाइमिंग में ट्रेन का हालत देखा आपने, उसमें बात नहीं करेंगे। ये लोग टॉयलेट में घुस घुस के लोगों को जाने के लिए मजबूर हो गए, कह रहे स्पेशल ट्रेन चलाए तो पता नहीं चलता इनका स्पेशल ट्रेन कहाँ पर है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये लोग जो है इनका बातें कुछ करते हैं, हिंदू मुसलमान में लेके जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है सीधे तौर पर, राहुल गांधी हो या फिर कई और जो अन्य विपक्ष के जो सांसद है उनको जाना चाहिए ओम बिरला साहब के पास, उनको खत लिखना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए, उनको विज्ञापन देना चाहिए जो इनके संसदीय सदस्यता रद्द करो? भाई करना तो चाहिए, लेकिन क्या होगा? ओम बिरला साहब के पास अगर आप चले भी जाएंगे, क्या होगा? जो ओम बिरला साहब तुरंत मोदी जी के सामने सर झुका के खड़े होते हैं और उसके बाद आप कहते हैं उनकी मंत्री के लिए, मंत्री का जो है वो लेटर लेके उनके पास पहुंचना चाहिए। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? जो आपको पता है कि बीजेपी की कोई भी नेता जो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, अपना जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरती बयान के नाम से जाना जाता है ये लोग। उसके बाद विपक्षी नेता अगर चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अभी कितना असर पड़ेगा बिहार चुनाव पर? बिहार चुनाव में असर तो देखो, अगर जनता को समझ में आएगा तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार चुनाव के अंदर पलायन है, आपने खुद बोला बाढ़ की बात, बाढ़ आए साल बाढ़ आते हैं, लेकिन उसके बाद बाढ़ की बात ये लोग नहीं करते। ये लोग जो है बाढ़ में ये लोगों का कोई मुंह से आवाज नहीं निकलते, लोगों का हाल बेहाल है उसमें आवाज नहीं निकलते। ट्रेनों का क्या हालत है, स्पेशल ट्रेन के नाम पे टॉयलेट में लोग बैठ के जा रहे हैं, उसके ये लोग बात नहीं करेंगे। पलायन क्यों हो रहा है उसमें बात नहीं करेंगे। ये सब हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा आ जाते हैं, इनके सिवा
इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अगर जनता को समझ में आएगा तो ये लोग तो हारेंगे, अगर जनता को समझ में नहीं आएगा और ये लोग गेम कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई मैं इनकी समर्थन नहीं करती हूँ और इनकी बयानों में तो बिल्कुल ही समर्थन नहीं। ठीक है, वही हम दूसरी तरफ हम ये भी चर्चा करेंगे और जिक्र करेंगे जो प्रशांत किशोर का मैंने शुरू में इंट्रो में कहा, उनका प्रभाव, उनका मुद्दा का प्रभाव और उनकी जो रणनीति है सम्राट चौधरी पर, वो जिस तरीके से लगातार जो है आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? देखो असर पड़ना चाहिए। जो क्या नाम है आपका, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर जिस तरीके से आरोप लगा रहे वो आरोप सारे साबित आप प्रूफ करो ना। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगाए, उनकी डिग्री पे आरोप लगाए, तमाम चीजों पे आरोप लगाए, लेकिन उसमें कोई चीजें आपको बताते हुए दिखाई दिया बीजेपी के? अब मीडिया में दिखाई दिया आपको? जो मीडिया है उनको ये सारी मुद्दा लेके जनता के बीच में जाना चाहिए। मीडिया में इस तरीके की बातें आपको दिखाई दे। न्यूज 18 के अंदर एक लड़की ने समाजवादी पार्टी से किस तरीके के सवाल किया है कि सारी पंक्चर लगाने वाले आपकी पार्टी में है, इसीलिए आपके साइकिल का भी हवा पंक्चर होते नहीं है। तो इस तरीके से जो है बच्चों का दिमाग जो है पूरी तरीके से माइंड वॉश करा जा रहा है और लोग भी, जनता भी और स्टूडेंट भी जो है हिंदू मुसलमान की पेश में फंसा हुआ है। और इसीलिए आपको मैं जो कह रही हूँ, प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है वो मुद्दा अगर एक तरीके से आप देखा जाए कि प्रशांत किशोर कौन सी जाति से है वो ना देख के, अगर मैं एक तरीके से जाति विशेष से तो अपर कास्ट का ही है, लेकिन अगर आप मुद्दा की बात करें तो मुद्दे के हिसाब से उनका मुद्दा ठीक ठाक मुद्दा है और जनता से जुड़े हुए मुद्दा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी निकल कर आ रहा है, सम्राट चौधरी से वो सवाल पूछते हैं तो सम्राट चौधरी के जो समर्थक है वो कहते हैं प्रशांत किशोर की जगह जेल में है, उनको हम जेल में डालेंगे, वो हमारे नेता की छवि खराब कर रहे हैं। सवाल खड़ा करके छवि खराब करना ये कहाँ तक और क्या है? देखिए, सवाल खड़ा करने का हर नेताओं को पास ये वो रहता है, अधिकार है। वो सवाल खड़ा भी करते हैं और जवाब लेना के भी अधिकार देते हैं। संविधान में अधिकार देते सवाल पूछना और उनका जवाब जानना। लेकिन बीजेपी की आप जो कह रहे हो कि डिग्री की बात, डिग्री तो पर्सनल मैटर हो गया, ठीक है, लेकिन वो समाज को जानना जरूरी है, लेकिन डिग्री को तो छोड़ दीजिए। उनके समर्थन तो आप कह रहे हैं सम्राट चौधरी के समर्थक है, वो तो कह रहे हैं जो प्रशांत किशोर झूठा आरोप लगा रहे हैं और अगर वो साबित नहीं करेंगे तो हम उसको जेल में डालेंगे। ठीक है, अगर साबित नहीं करेंगे तो आप जेल में डालो। आप उसके लिए बोले है ना कुछ चीजें, आपने देखा है कोई स्टेटमेंट आते हुए? इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है और उसके बाद मीडिया भी इस चीजों का, इस सवालों का उठा ही नहीं रहे। जब मीडिया भी सवाल नहीं कर रहा है, जब कोई भी सवाल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि वो झूठा आरोप है? उन्होंने एक के ऊपर ये भी आरोप लगाया कि करोड़ों का वो खरीदा है, तो उस भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, तो उसमें भी कुछ कहते हुए आपको नजर आए? नहीं आए। तो बीजेपी वालों के पास कोई भी वो नहीं है और आप उम्मीद भी मत करिए कि बीजेपी वाले कोई सफाई देगा। उम्मीद करे किससे? किससे उम्मीद करें? बिहार में किससे उम्मीद करें? देखो, बिहार में एक ही बंदा है जिसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं। कोई नेता विशेष के लिए मैं ये नहीं बोल सकती कि वो बहुत कुछ कर देगा, लेकिन जितना सरकार में हमने देखा था कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर घोटाला का आरोप है, ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं कह रही हूँ। उनका जो बेटा है तेजस्वी यादव, वो कम से कम सत्ता में जब रहे थे एटलीस्ट बच्चों को जो है नौकरी देने का काम उन्होंने किया था, तो इसीलिए थोड़ा सा उम्मीद उसमें है। आज लोगों को क्या चाहिए? आज लोगों को रोजगार चाहिए। आज आपके पास रोजगार होता, आज आपके पास अच्छा खासा पैसा होता, तो हम कहीं ना कहीं आराम से जीते। आज बच्चे रोड पे नहीं रहते, आज लोगों के पास पेपर लीक हो रहा है। तमाम जो मुद्दा है खास करके युवाओं के लिए, कहते जहां पर जमाना चलते है उस तरफ, जहां पर जवानी चलते है उस तरफ जमाना चलता है, लेकिन आज जवानी पूरी तरीके से बुढ़े कर रही है लोग जवानियों को। इनको अच्छे से ऐशो आराम देना तो छोड़ दीजिए, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी की लड़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए रोजगार चाहिए। रोजगार के हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को एक बार मौका देना चाहिए, इंडिया गठबंधन को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार को मौका दे रखा है। लेकिन बिहार में चुनाव जब आता है या कहीं भी बिहार समेत किसी भी राज्य में चुनाव आता है तो चुनाव आयोग पर आरोप लग जाता है, तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग का किस तरह और कैसा अहम भूमिका रहेगा? देखिए, मुझे साफ मैं बता दूं, अगर मुझे पर्सनली स्टेटमेंट मुझे पूछ रहे हैं तो पर्सनली ये है कि चुनाव आयोग के ऊपर मेरा भी विश्वास नहीं रहा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले मुझे विश्वास था क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग का जो रवैया था पहले की टाइमिंग में चुनाव आयोग का रवैया अलग था, और अभी की टाइमिंग के जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उसके लिए कुछ नहीं बोल के खुद इस चीजों को साबित कर रहा है कि सही में हम लोग जो है हम गलत है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि किस तरीके से वोट काटा जाता है, किस तरीके से वोट बढ़ाया जाता है, और जब भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठते तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब बीजेपी सफाई देने के लिए आ जाते हैं, तब बीजेपी कवर फायरिंग करने लग जाते
चाहते तो फिर आप किस तरीके के विश्वास करेगा चुनाव आयोग पे। दूसरी बात, चुनाव आयोग के ऊपर आप कोई भी आरोप लगता है, जैसे चुनाव आयोग के पास कोई भी लेके जाते हैं बीजेपी के किसी नेता के लिए, तो उसमें ये लोग तुरंत एक्शन नहीं लेते, लेकिन विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता के लिए बीजेपी कुछ भी बोलते हैं तुरंत एक्शन हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर पर्सनली पूछा जाए, संवैधानिक संस्था है, जिस हिसाब से बात होना चाहिए लेकिन उस हिसाब से बात नहीं है। तमाम संवैधानिक संस्था के ऊपर जब से बीजेपी आए सवाल हो रहा है। खैर कांग्रेस की टाइमिंग में सीडी और ईबीआई के ऊपर लगे थे, लेकिन जब से ये बीजेपी आए तब से जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठने लग गए। छोटा सा और सवाल निकल कर आ रहा है। पप्पू यादव का रुपया बांटते हुआ वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। उस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है जो चुनाव आयोग जो है कहने के उल्लंघन हुआ है, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, इसको कैसे देख रही है? मैं वही तो क्या पप्पू यादव ने सही किया? पप्पू यादव ने अगर पैसा बांट रहे हैं इस वक्त तो इसे सही नहीं है, लेकिन वही चीज अगर देखा जाए दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर तो प्रवेश वर्मा भी बांट रहे थे। दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर तो प्रवेश वर्मा भी बांट रहे थे पैसा, उसके बाद बेडशीट बांट रहे थे, फिर जूते बांट रहे थे, इस तरीके की वीडियो भी सामने आ रहे थे। उसमें चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? अगर देखा जाए तो दोनों पक्ष को बराबरी तरीके से देखा जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त जो है लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूं। सिंपल सा फंदा है, बीजेपी बेवकूफ बनाने में बहुत ज्यादा उस्ताद है। आपको बताऊं कि दिवाली के टाइम था, छठ पूजा की टाइमिंग होता है, दिल्ली के अंदर जो है यमुना की पानी में वो आते हैं, फॉग आते हैं ना। उस वक्त आपने देखा होगा प्रवेश वर्मा ने कितना ज्यादा हुई हल्ला कर रहे थे जब वहां पर मेडिसिन डाला गया था और सरकारी अधिकारी को यह बोला गया था कि तुम्हारे ऊपर ये मेडिसिन डाल दे, तुम्हारे ऊपर ये लिक्विड डाल दे, जब तुम ये, तो उन्होंने बोला था कि नहीं सरकारी प्रूफ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरी तरह से माहौल बनाया था कि जो यमुना की पानी में जहर मिलाया जा रहा था, इस तरीके का माहौल बनाया। लेकिन वही चीज अब बीजेपी कर रहे हैं और उसके बाद रेखा गुप्ता खुद जाके दिखा रहे कि देखो इसमें जाक नहीं है, आप छठ पूजा अच्छे से निभा सकते हो, वही मेडिसिन डाल रहे। तो इसीलिए कह रही हूँ लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को समझ में सब कुछ आते हैं, लेकिन उसके बाद ही अगर लोग हिंदू मुसलमान की पेज में फंस जाए तो उसके सिवा आप ये माइक लेके रहेंगे हमेशा और मैं ऐसे बोलते रहूंगी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना तो यही होगा जो आखिरकार जिस तरीके से बिहार चुनाव में एक नए जो फरमान है, नए तरीके से जो बयानबाजी हो रहे हैं और इसमें कोई और नहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूद पड़े हैं, इसका किस तरह कैसा असर पड़ेगा, खैर ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। आप देखते थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।